तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को, जिसका नाम जू मिंग्यू होता है, जो कि एक लंबे समय से किसी को पसंद करता है और वो उस गर्ल की बहुत केयर करता है और हमेशा से कोई ना कोई बहाना ढूंढता है ताकि वो उसके साथ रह सके। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि सामने वाले को उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी हमारा मेन लीड पूरी शिद्दत से उस गर्ल को चाहता है और सोचता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा हूँ कि आखिर किसी के पसंद को, मतलब किसी के आइडियल टाइप को कैसे बदला जाए। क्या किसी का आइडियल टाइप का भी चेंज हो सकता है? और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी हमारी मेन लीड, जिसका नाम जियो होता है, वो बोलती है कि हे मिंग्यू, क्या तुमने लास्ट वीक म्यूज़िक बैंड को देखा था? और यहाँ पे म्यूज़िक बैंड बिल्कुल के पॉप के जैसा होता है, जहाँ पे आइडियल लोग अपना डांस और सिंगिंग करते हैं। जिसको सुन के मिंग्यू बोलता है कि हाँ, बस थोड़ा सा देखा था। तो जियो पूरा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि क्या तुमने वाइल्ड का गाना देखा? वाइल्ड बॉयज़ का म्यूज़िक तो इस बार बहुत ही खतरनाक था। और यहाँ पे जो वाइल्ड बॉयज़ होते हैं, वो म्यूज़िक बैंड का नाम था जैसे कि के पॉप। उसके बाद हमारी जियो बोलती कि तुम्हें पता है वो लोग बहुत ज़्यादा प्रीटी थे। जब मैं उनका गाना सुनी तो मैं तो उनके गाना में ही खो गई। वो लोग बहुत अच्छा गा रहे थे और उनके सॉन्ग का लिरिक्स तो बहुत ही अच्छा था। मैं तो इससे बाहर ही निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उस गाने से प्यार हो गया है। तो मिंगू बोलते कि क्या सच में? और उसे मन में कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी क्रश किसी और के बारे में बात कर रही थी। उसके बाद जियो बोलती कि तुम्हें पता है वो लोग सारे लोग बहुत ही हैंडसम है, लेकिन उसमें जो जे है वो बेस्ट है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो हर चीज़ में परफेक्ट है। उसका बॉडी, उसका लुक, सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से और कहीं ज़्यादा सुंदर हो गया है। जिसको सुन के मिंगी को बुरा लगता है और वो बोलता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हैं। तो जियू बोलती है कि नहीं नहीं, सच में वो लोग बहुत सुंदर हो गया है। और तुमने उसका बॉडी देखा? उसका बॉडी कितना हॉट है। इवन उसका तो सिक्स पैक है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद बोलती कि वैसे मिंग्यू, तुम इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? मतलब तुमको देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक्साइटेड नहीं हो। वैसे देखो तो सब लोग उन्हीं लोग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग कितने हॉट है, लेकिन तुम देखो, तुम्हारा एटीट्यूड देखो, तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, बल्कि एक घमंडी लड़के के जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो मिंग्यू बोलता है कि लेकिन मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है कि वो लोग कैसे दिखते हैं या फिर क्या है। उसके बाद वो अपने बाल पे हाथ रख के कूल बनने का ट्राई करता है और बोलता है कि बताओ मैं कैसा लगता हूँ। लेकिन जियो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान खाने पे था। जिसको देख के मिंगी को बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि मुझे यही सब चीज़ परेशान करती है। और ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जियो बोलती है कि हे मिंग्यू, तुमने कुछ कहा क्या? वैसे मैं सुन नहीं पाई, बताओ क्या कहा तुमने? तो मिंगू बोलता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। उसके बाद वो अपना जूस देकर बोलता है कि लो ये जूस पी लो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम खा रही हो तुम अटक सकती हो। जिसको देख के जियो पूरा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम अपना जूस मुझे पीने के लिए दे रहे हो? वाह, तुम कितने स्वीट हो, तुम सबसे बेस्ट हो। तो मिंगी बोलता है कि क्या सच में? अगर मैं सबसे बेस्ट हूँ तो फिर तुम्हारा जे ओप्पा का क्या, उसके बारे में क्या सोचती हो? तो जियो बोलती है कि जे ओप्पा, नहीं नहीं नहीं, मैं उनके साथ कोई चीटिंग नहीं करूँगी। तो मिंगी मन में सोचता है कि क्या जियो को कोई आइडिया नहीं कि मैं उसे लाइक करता हूँ। उसके बाद वो 8 साल पुराना बात याद करता है, जब ये लोग पहली बार स्कूल में एक दूसरे से मिले थे और लंच टाइम था, इसलिए सारे लोग लंच कर रहे होते हैं। पर मिंगी को वो लंच बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे वो खाना बचपन से ही नहीं पसंद था। जिसको देख के वो सोचता है कि मुझे तो ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूँ। फिर वो अपनी मम्मी का बात याद करता है, जो कि उसे बोल रही होती है कि मैं और तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए कल तुम्हारा जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल है उसमें नहीं आ पाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो मिंगियो, हम लोग अगले साल आएंगे। जिसको याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी वहाँ पे जियो आ जाती है, जो बोलती है हे मिंगियो, क्या तुम रो रहे हो? जिसको देख के मिंगियो पूरा सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि जियो वो भी मेरे पास। और उसे अपने पास देख के ब्लश करने लग जाता है और अपना जल्दी से आंसू छुपाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ। तो जियो बोलती है कि क्या सच में? तो मिंकी सोचता है कि ये पहली बार है जो जियो मेरे से बात करी, लेकिन आज ये मेरे से बात करने क्यों आई? और ये सब सोच रहा होता है, तभी जियो बोलती है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। और ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ कर लेके चली जाती है और बोलती है कि अकेले नहीं खाना चाहिए, मुझे भी अकेले खाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए चलो हम लोग साथ में खाते हैं। जिसको बात सुन के मिंगी पूरा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद जियो मिंगी को अपने साथ लेकर आती है अपने ग्रुप में और बोलती है कि अब चलो बैठ के खाओ। जहाँ पे जियो का एक फ्रेंड बोलता है कि वाओ जियो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतना हैंडसम दोस्त है। तो मिंगी बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग दोस्त नहीं है। तो जियो बोलती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये मेरा क्लासमेट है। जिसको सुन के मिंग्यू को बहुत अच्छा लगता है। तभी जियो बोलती है कि वाह मिंग्यू, तुम्हारे पास ये ब्रेड है खाने को? मुझे तो ब्रेड बहुत पसंद है, लेकिन मैं जो खा रही हूँ मुझे वो पसंद नहीं, तो क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं? तो मिंग्यू ये सुन के पूरा ब्लश करने लग जाता है और बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। और मन में सोचता है कि वाह, इसने मुझे अपना फ्रेंड बोला और क्लास में तो कोई मुझे नोटिस भी नहीं करता है, लेकिन जियो ने मुझे नोटिस किया। और ऐसे सोच के वो पूरा ब्लश करने लग जाता है और सोचता है कि एक मिनट, मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? फिर मन में सोचता है कि क्या जियो मुझे पसंद करती है, क्या जियो मेरे से प्यार करती है?
फिर सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जियो तो इतना पॉपुलर है क्लास में, ये मुझसे प्यार क्यों करेगी, मतलब ये मुझे पसंद क्यों करेगी। तभी जियो बोलती है कि हे मिंक्यू ये फूड खाओ, जिसको सुन के मिंक्यू और पूरा ब्लश करने लग जाता है और मन में सोचता है कि शायद जियो का पसंद थोड़ा अलग हो, शायद उसे मैं पसंद हूँ। लेकिन उसका ये गलतफहमी ज़्यादा देर तक चला नहीं और जल्दी ही उसे सच पता चल गया कि जियो के दिल में क्या है। और इधर मिंक्यू जियो के बारे में सोच रहा होता है, तभी जियो बोलती है कि हे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें सुपरमैन पसंद है, जिसको सुन के मिंक्यू बोलते क्या। तो जियो बोलती है एक्चुअली मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे सुपरमैन बहुत पसंद है। और इसी लाइन के साथ मिंक्यू का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि जियो को तो बहुत तगड़े तगड़े लड़के पसंद है, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं आऊँगा और मैं तो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। अब ये सब बात याद करके मिंक्यू सोचता है कि ओ गॉड ये कितना क्रूर है ना, एक तो मेरी इकलौती क्रश है, वो भी उसके दिल में इतने सारे लड़के, अभी तक मैं उनके इस लड़के वाले चक्कर से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, आखिर मेरे ऊपर कब ध्यान देगी। और ये सब सोच रहा होता है, तभी जियो से और लड़के का बात बताते जाती है कंटिन्यू, जिसको सुन के सोचता है कि ओ गॉड अभी भी इसे कितने सारे लड़के पसंद है। लेकिन एक बात अच्छा है कि अब इसे आइडल पसंद है, जिसके तक ये पहुंच ही नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं मेरा चांस अभी भी दिखाई दे रहा है। और ये सब सोच रही होती है, तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है जो बोलती है कि हे जियो जल्दी चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं, इसके बाद हमें स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस भी करना है, वो भी लंच पीरियड के बाद, ऐसा जल्दी करो। तो जियो बोलती कि हाँ मैं तो भूल ही गई थी, हमें जल्दी से जाना है, लेकिन मैं तो जिम यूनिफॉर्म ही भूल गई, तो अब मैं क्या करूँ। उसके बाद वो मिंग्यू की साइड देखती है, अब बोलती है कि मिंग्यू क्या मैं तुम्हारा जिम यूनिफॉर्म उधार ले सकती हूँ क्या, क्योंकि तुम्हारा आज जिम नहीं है ना, तो प्लीज़ आज मुझे दे दो। तो मिंग्यू बोलता है कि ठीक है ले लो। तो जियो पिकाचू का आइस बनाकर बोलती है कि मिंग्यू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी लॉकर से इसे ले लूँगी, उसके बाद में तुम्हें दे दूँगी धोकर। तो मिंग्यू बोलता है कि ठीक है, और मन में ये सोच सोच के खुश होता है कि चलो ये अभी भी मेरा कपड़ा उधार ले रही है, इसलिए अभी के लिए ठीक है, जब तक मैं जियो के साथ रहूँगा मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और मैं जियो के साथ रह के बहुत खुश हूँ। उसके बाद सीन से प्रताप हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स डे वाला दिन आ चुका है और सारे लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि सबसे पहले थर्ड ईयर का वॉलीबॉल मैच है, इसलिए बाकी सारे लोग अपने अपने पोजीशन पे खड़े हो जाए। और इधर दिखाया जाता है मिंग्यू को, जो कि अगल बगल अपनी जियो को ढूंढ रहा होता है कि आखिर जियो है कहाँ पे। तभी अचानक से वहाँ पे जियो आ जाती है, जो कि बोलती है कि हे मिंग्यू तुम्हारा ग्रुप कोड का ड्रेस तो बहुत ही बेकार है जी मिंग्यू, देखो ना कितना अजीब सा लग रहा है, पम्पकिन टाइप का। जिसको सुन के मिंग्यू पूरा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। तभी जियो बोलती है कि देखो मेरा शर्ट देखो कितना कूल है। तो मिंग्यू हंसता है और बोलता है कि तुम्हारा शर्ट अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम खेत पे जा रही हो काम करने, ग्रीन ग्रीन। तो ये सुन के जियो मिंग्यू को गुदगुदी करने लगती है, तो मिंग्यू हंसने लगता है और बोलते हैं कि हे जियो तुम ये क्या कर रही हो। तो जियो बोलती है कि मैं तो पम्पकिन तोड़ रही हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल पम्पकिन की तरह लग रहे हो। तो मिंग्यू बोलता है कि क्या तुम मुझे पम्पकिन कह रही हो। तो जियो बोलती है और नहीं तो क्या, वैसे छोड़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अभी देखो थर्ड ईयर का वॉलीबॉल मैच स्टार्ट होने वाला है, तो चलो हम लोग चल के देखते हैं। और वैसे बोलकर उसका हाथ पकड़ के खींच के जाने लगती है। तो मिंग्यू बोलता है कि हे जियो थोड़ा धीरे धीरे चलो, लेकिन जियो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए तेज़ी से भाग रही होती है, जिसके कारण वो एक लड़के से टकरा जाती है, लेकिन लड़का जल्दी उसे संभाल लेता है, जिसको देखिए जियो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तभी लड़का बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसको देखिए जियो पूरा शॉक्ड हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में तो बटरफ्लाई उड़ रहा है, और वो पूरा खुशी खुशी बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इधर बेचारा मिंगियो उसका तो हालत पूरा ख़राब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसका दिल फिर से टूट गया हो और उसकी क्रश को कोई उसे छीन लिया हो। और इधर दिखाया जाता है इस बॉय को जिसका नाम टाइमिंग होता है, जो कि बोलते हैं कि हे गर्ल क्या तुम ठीक हो। तो जियो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और इधर मिंगियो को ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मिंगियो अपना प्यार हासिल कर पाएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।